हमारा नाम होगा, हमारा काम रह जाएगा। हम खराब कभी नहीं करने चाहेंगे, क्योंकि खराब करेंगे तो हमारा पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जंतर मंतर पर आप देख रहे हैं बहुत तादाद के अंदर ये महिला हैं, ये महिला घरेलू महिला हैं जो घरों के अंदर काम करती हैं और ये अपनी मांग को लेकर राजधानी के अंदर जंतर मंतर पे आई हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना है, मैं निवास नगर से हूँ और मैं घरों में कामदार हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ जो हम लोगों के घर में काम करना चाहते हैं, हमारा वहाँ पर कोई हमारा मान्यता नहीं देते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारा कोई अधिकार भी नहीं देते। हमारे साथ भेदभाव होती है। हम 4 घंटा काम करते तो हमें 2 घंटा का पैसा दिया जाता है। तो हम ये बोलना चाहते हैं कि हमारे साथ ये भेदभाव ना करे, हमारी मांग को इसलिए सरकार के पास आए कि हमारी मांग को पूरा करे, हमारा सामाजिक सुरक्षा दे, हमारा जो बेस है, वेतन है, हमें काम का उसी तरह पैसा दे। हम जो काम करते हैं हमारे इतने पैसे में हमारा घर नहीं चलता है, लेकिन उसमें से हम छोटी सी काम करके हमारा पूरा घर को चलाना। मात्र 1 घंटे तो आप काम करती हो, बर्तन मांजना या खाना खाना? हाँ, एक काम करने से 4-5 घर में काम करना जाना होता है, तभी तो हमारा थोड़ा बहुत पैसा आता है। जो काम करते हो उसका आपको पैसा मिल जाता है, तो फिर आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ, हमारा मांग रखना है ना, हमारा मतलब टाइम का वैल्यू नहीं देते वो लोग। 2 घंटा काम करते तो 1 घंटा के पैसा देते, तो और 1 घंटा पैसा कौन देगा? हमारा तो टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारे पैसा वेस्ट हो रहा है, तो ये पैसे की कौन करेगा, जिम्मेदार होगा? क्योंकि हमारा जिम्मेदार तो कोई लेने के लिए चाहते नहीं, तो हमारे सरकार के पास इतना हम बोल रहे हैं कि हमारा पैसा दीजिए। जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो होते हैं, जो बिल्डिंग का काम करते हैं, तो उनका जैसे पैसा दिया गया, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी किसी के घर में काम करने जाते हैं, हमारा भी परिश्रम जा रहा है, उसमें श्रम जा रहा है, तो हमारा भी ऐसे पैसा दे। लेकिन मोदी जी तो आप महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आप परेशान क्यों? लेकिन हमारी कोई मान्यता नहीं है। मोदी जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ चला रहे हैं, चल रहा है बढ़िया, लेकिन हमें तो कामगार की गिनती में ही नहीं लाया जा रहा। जब हमें हमारा कोई अभी भी पैसा नहीं मिल पाया, तभी हम इतना मांग करें कि हमारा मांग को पूरा करे सरकार। बार बार हम जंतर मंतर आ रहे हैं, हम इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है सरकार। क्यों? हम कामगार नहीं है, हमारा पैसा में नहीं आते क्या? हम दूसरा अगर कोई अफसर है सरकार की तरफ से, अगर उनके घर में हम काम ना करें, वो टाइम से दफ्तर में जा पाएगा नहीं ना? तो हमसे काम लेके उन लोग टाइम से दफ्तर में जाके उन लोग कितने पैसा कमा रहे, और हमारा काम का कोई मांग ही नहीं, हमारा कोई पैसा नहीं है। क्यों ऐसे क्यों हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, हमारा काम का पैसा हम दे और हमें इज्जत करे। हमारा कोई इज्जत भी नहीं देता वहाँ पर हमारे से भेदभाव होता है। क्यों होता है? कामगार की श्रेणी में तो आए, पहले एक कामगार की श्रेणी में हम आए, फिर हमारे लिए नियम कानून आएंगे, लेकिन हमें तो सरकार कामगार ही नहीं मानती है। अगर हम बोलेंगे हमारे काम का सही पैसा नहीं है, 4 साल से एक ही घर में काम कर रहे हैं, तो हमें वहाँ से हटा दिया जाता है। अगर हमें मेडिकल दिक्कतें आ रही हैं, एक लेडीज है वो आपकी कामगार है घर की, उसे दिक्कतें आ रही हैं, उसे काम से हटा दिया जाता है। न हमारे पास सामाजिक सुरक्षा है, न हमारे पास मेडिकल सुविधाएं हैं। माननीय मोदी जी से हमारी बस यही रिक्वेस्ट है कि वो अगर सच में नारियों के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें कामगार की श्रेणी में लाएं, और हमारी जो भी मांगे, हमारे हक अधिकार है, सामाजिक सुरक्षा है, मेडिकल सुविधाएं हैं, हमारे काम का मिनिमम वेज है, वो लागू करें, ताकि हमारा और हमारे परिवार का विकास हो। हमारा घर चलता है क्या इस कमाई से? हम जा के हर घर में घर जा के हम जब काम करते हैं 4-6 घरों में। अभी आपको तनख्वाह तो दी जाती है ना, जितना काम करते हो। मोदी जी आपका सम्मान कर रहे हैं, देश का प्रधानमंत्री आपका सम्मान कर रहा है, देश की राष्ट्रपति आपका सम्मान कर रही हैं। कोई हमारा सम्मान नहीं है, कोई हमारा यहाँ इज्जत नहीं है, हमारा काम का कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। इसीलिए तो हम बार मोदी जी को कह रहे हैं हमारा काम का पैसा दे दीजिए और हमारा सम्मान कीजिए। हम इसीलिए बार यहाँ पर प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं। हमारा रोड भी बने। पहले क्या? हाँ, देर से
जाते हैं, बोलता है तुम लेट आई हो, आज तुम्हारा पूरा दिन का छुट्टी। काम पे लेट जाने से ही बोलता है आज तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। बोलता है हम कंपनी में जाते हैं, हम अगर लेट जाते तो हमारी सैलरी कट जाती है। तुम काम पे आई हो, लेट आई, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, आज की नहीं मिलेगी। तो हमने बोला ऐसे होगा तो हम काम पे अगले दिन से नहीं आएंगे, लेट होगा तो हम टाइम से ही आएंगे। तो हमारा कौन सा इज्जत है? बिना बोल के हम अगर फोन करते तेज बोलो। हाँ। तबीयत खराब है हम नहीं आ सकते, बोलता नहीं आना पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरे को रख लेंगे, हम नहीं रख सकते। अगले दिन जाते बोलते तुम लोग तो बहाने ही मारती हो। तो आप सरकार से खुश नहीं हो क्या? नहीं, हम सरकार से बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि हमारा कामदार नहीं समझते, इसलिए हम सरकार से खुश नहीं है। हाँ। अब आपको राशन फ्री मिल रहा है, बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल, सब चीज फ्री मिल रहा है, उसके बावजूद भी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हो। देखिए हमारा राशन जिनकी राशन कार्ड है, अरे एक बोलो। हाँ। राशन हमें फ्री मिल रहा है। हाँ। हमारे राशन कार्ड ही नहीं बन रहे हैं 4-4, 5-5 साल से। अगर हम सामाजिक सुरक्षा में आएंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट्स बनेंगे ना, लेकिन हमारे तो राशन कार्ड ही नहीं बन रहे हैं। जब राशन कार्ड नहीं बनेगा तो हमें क्या फ्री मिलेगा? भाई आप बनवाना नहीं चाहते, आपको जो सरकार इतनी सुविधाएं दे रही है। 4-5 साल से हम दूसरी जगह से आते हैं यहाँ पे अपने काम के लिए, हम बंगाल से आते हैं, यूपी से आते हैं यहाँ पे काम की। हमारे पास प्रवासी कोई सुविधाएं नहीं है, हम एक छोटे से कमरे में रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके। वही हमारा खाना बनाना, शौचालय, सब कुछ इतनी जगह में होता है। उस पे हमारे कागज कंप्लीट नहीं होते हैं, क्योंकि हम सरकारी दफ्तरों में जाते हैं, चक्कर लगाते हैं और आ जाते हैं। तो कहाँ हमें सुविधाएं हैं? तो सरकार से आप खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है, क्योंकि वो तो महिलाओं की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चाहे दिल्ली के अंदर केजरीवाल हैं या केंद्र के अंदर मोदी जी हैं। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, हमें अपने हक के लिए ऐसे ही लड़ना पड़ता है। ऐसे ही हम यहाँ आते हैं, अपनी मांगे सुनाते हैं, न केंद्र सरकार के कान पे जू रेंगती है, न राज्य सरकार के कान पे जू रेंगती है। अच्छा, अब स्मृति ईरानी जो दिखाई नहीं दे रही है, जब महंगाई बढ़ती थी मोहन सिंह के टाइम में, यहाँ कंधे पे सिलेंडर होता था, सब्जियों की माला लेके घूमती थी, भाई महंगाई मरी, त्राई हो रही है, लेकिन आज तो सिलेंडर 1130 रुपए का है। हाँ, स्मृति ईरानी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप नहीं दिखाई देगा ना, महंगा हो गया, आप क्या दिखाई देगा? हाँ। 5 रुपए कमाएगी, 30 रुपए का क्या करेगी? हाँ। आप क्या दिखाई देगा? देखिए पेट है तो खाना पड़ेगा, तो सिलेंडर महंगा हो गया तो क्या है? हम थोड़ी सी कमाई में हम सिलेंडर लेते हैं, महंगा है तो क्या है? खाना तो है ही, खाना पकाना है, बच्चों को खिलाना है, जिंदा तो रहना है ना। लेकिन सरकार को वोट तो आप ही देते हो, जब सरकार पे आप अपनी समस्या रखोगे जब तो आपकी बात सुनी जाएगी। हम तो बार इसीलिए आ रहे हैं ना जंतर मंतर में हमारी मांग रखने के लिए। कहाँ हम सरकार सुन पा रहे हैं? सरकार के कान पे नहीं जा रहा है, इतना चिल्ला रहे सब सुबह से, अभी तो गया कोई आवाज नहीं गया शायद। सरकार के कान में आज जाए, सरकार के कान। देखो हम सरकार के बारे में बात करें, सरकार जब वोट लेने जाते हैं ना तो हम लोगों को भेजती है, पार्टी लोगों को भेजती है, वोट लेने जाते हैं। बहन जी वोट डाल दो, 10 साल बाद तुम्हारा घर मिलेगा। बहन जी वोट डाल दो, आप लोगों को पेंशन मिलेगा। बहन जी वोट डाल दो, आप लोगों को इज्जत मिलेगा। बहुत सारा लोग बोलती है, जब वोट डालना हो जाती है तब सब पूछते नहीं है, उनका ही मौका मिलता है। बहन जी को कुछ नहीं मिलता है। नहीं, साड़ी मिलता है, पैसे मिलते हैं, आदमी को दारू पीने के लिए मिलता है। अच्छा लगता है, अपनी पार्टी को लाना होता है ना संगठन में। सरकार कहाँ देती है? सरकार को पूछो, हम लोगों को मत पूछो। हम लोग घर का कामगार हो, हम लोग काम करने चले जाएगी, कहाँ साड़ी मिलेगी, कहाँ पैसा मिलेगी, हम लोग को जानती भी नहीं है, कहाँ मिलती है। देखिए महिलाओं के अंदर रोष कि भाई उनको भी एक कामगार का दर्जा देना चाहिए। जिस तरीके से अभी लेबर कोड आया है, लेबर कोड के अंदर बहुत विशेष कमियां हैं। जो लेबर जो काम करते हैं, अगर उनको कोई हादसा हो जाता है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जहां कामगार महिला घरों में काम करती हैं वो भी हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, जो आप काम कर रही हैं हम उसके पैसे देते हैं। जी बिल्कुल, हमारी बहन जब काम करने जाते हैं, हम किसी के यहाँ मालिक के काम करने जाते हैं, हमारी वो जगह सुरक्षित नहीं है आने जाने की। अगर हम उन्हें बोलते हैं
कि हमें छेड़ा गया, हमारे साथ कुछ शोषण हो रहा है, हम किसे बोलें? हम थाने में जाएंगे, थाने के चक्कर लगाते हैं। तो हम ऐसे लावारिसों की जिंदगी जी रहे हैं, हमें क्योंकि सरकार कामगार नहीं मानती है। ओल्ड एज पेंशन कब से बंद है? हमारी बहनें इतनी बुजुर्ग हो गई हैं, वो काम मजबूरी में करने जाती हैं, उनसे काम नहीं होता है। क्यों पेंशन उनकी बंद हो गई है? क्यों नहीं हमारी राज्य सरकार सुन रही है? क्यों नहीं चालू करती है हमारी पेंशन? हम बुढ़ापा हमसे कोई और हमारी सरकार काम तब कर पाती है जब एक घरेलू कामगार उनके घर में खाना बनाती है, उनका झाड़ू पोछा करती है, तब हमारी सरकार अपना काम ठीक से कर पाती है। और उसी कामगार को कामगार की गिनती में नहीं लाया जाता है। यह है हमारी सरकार। हम चाहते हैं हमारे के लिए कोई वोट बने और हमारा काम का दरवाजा दिया जाए। हमारा ये सब पीएफ भी होना चाहिए, ये सही भी होना चाहिए आपका। अरे बाप रे बाप, सब बड़ा कंपनी बड़े अफसर लोगों जैसे ये सब पीएफ है, हमारी भी ऐसे पीएफ होना चाहिए। क्योंकि हम भी इंसान है, हमारी भी बीमारी होती है, हमारा डॉक्टर देखने की जरूरत नहीं है क्या? हाँ, अगर हम सरकारी में हमारा काम छुट्टी करके सरकारी में लाइन लगाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन में हमारा नंबर आते हैं, तो हमारा उसमें क्या होता है, हमारा काम भी चला जाता है, इधर मतलब डॉक्टर देखना भी नहीं होता है। तो इसमें तो हमारा लेकिन मैडम दिल्ली के अंदर तो सारे सरकारी अस्पताल फ्री हैं। फ्री है, सरकारी हॉस्पिटल फ्री है, लेकिन हमारे के लिए कहाँ है? टाइम नहीं है, बाहर से काम करते हैं किसी घर में, हमें छुट्टी बोलता है कि दवाई बाहर से लेके आओ, फ्री कुछ भी नहीं है। फ्री क्या है? डॉक्टर बोलते हैं दवाई लेके आओ बाहर से खरीद के, तब जाके उसको इलाज करता है। लेकिन दवाई बाहर की डॉक्टर नहीं लिखता है दिल्ली के अंदर। कौन लिखता है? कौन लिखता है? वो तो अपने हॉस्पिटल से देता है। आप ब्लेम लगा रही हैं। आप बताएं मैडम, बिल्कुल मतलब आप ESI भी चाहती हैं, आप अपने मान सम्मान भी चाहती हैं, तो मतलब बचा क्या? हम एक नारी होते हुए तो ये मान सम्मान की जरूरत है ना। हेल्थ है तो देखो, फिर आप वही बात करें, नारी को आपको मोदी जी सम्मान दे रहे हैं, आपकी एक बड़ी बहन राष्ट्रपति है। घरेलू कामदार बहनों का कोई इज्जत नहीं है। हम बार बार एक ही चीज सरकार के पास बोल रहे हैं, लेकिन सरकार सुन नहीं रहा। आपके हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं ना? हाँ, खाते हैं। आप झाड़ू पोछा करते हैं ना? हाँ, करते हैं। एक साथ बैठ के खाना खाते हो ना मालिक के साथ? एक साथ नहीं करने देता है। एक साथ नहीं खाते? नहीं करने देते, उनका बैठने नहीं देते। उनका थाली पे हमें खाना नहीं खिलाया जाता है, क्योंकि ये काम वाली है, हमारे काम वाली नजर पे देखते हैं। नौकरानी काम वाली है। काम वाली है, ऐसे बोलते हैं। हमारा कोई इज्जत नहीं है, कौन है काम वाली है, ऐसे बोला जाता है। तो हमें कहाँ सरकार हमें इज्जत दे रहा है? और पे कहाँ इज्जत है? क्या लगता है? बचाओ सरकार बहुत बोलता है, लेकिन कहाँ इसमें हमारे काम कर रहे हैं? बताइए, अगर ऐसे ही बोलता तो हमारा काम को काम दिखता ना जी। ये बेटी है, किसी घर में काम करना आया है, तो इनकी सम्मान करना जरूरी है, लेकिन हमारा कहाँ कोई सम्मान नहीं मिलता है। हर टाइम भेदभाव होते रहते हैं। साल में आपको 2-3 बारी कपड़े देते हैं, घर का सामान देते हैं, फिर हमारी इज्जत नहीं करते। झूठ बात है, हम खुद काम करते हैं, हमें पता है। झूठ बोलता है, ये सब गलत चीज बोलता है। 100 में से 1 लोग होता है, 100 में से 1 लोग होता है कि मन की बात वो जान जाता है, बोलता है। दिवाली पे बोनस दिया जाता है, आपको कपड़े दिए जाते हैं, बच्चों के कपड़े दिए जाते हैं। सुनिए, अगर बोनस कैसे मिल जाता है? अगर हम 5000 की काम करेंगे, उसमें से हमें 500 रुपए की सामान दिया जाता है, वो भी कैसे? हम बोलेंगे तब कि हाँ, तुम्हें भी बोनस चाहिए, कि तुम्हें कैसे बोनस मिलेगा? हमें नहीं मिलता है तो तुम्हें कैसे मिलेगा? हमें नहीं पता कि उनको मिलता है कि नहीं मिलता है, लेकिन हमें इतना पता है सरकारी अफसर जो नौकरी करता है उनको मिलता है बोनस, लेकिन हमारा नहीं मिलता है। ये गलत तरीके से उन्होंने बोलता है कि मिलता है। जब कोरोना हुआ, लॉकडाउन हुआ, तब कहाँ थी हमारी सरकार? कहाँ थी हमारी सरकार जब लॉकडाउन हुआ? कितनी बहनें हमारी घर पे बैठी हुई थी जिनके चूल्हे बंद हो गए थे, तब हमारी सरकार को नहीं पता था हमारे घरों से। लेकिन सरकार ने तो आपको राशन घर घर जाके दिया ना? बिजली के बारे में बोल रहे हैं ना, बिजली फ्री मिलता है, मकान मालिक को मिलता है, हम रेंट वाले हमारे नहीं मिलता। हमसे 10-10 रुपए की यूनिट के हिसाब से पैसा लिया जाता है। 10 रुपए की यूनिट में क्यों सरकार बोल पाएगा कि हमें मतलब किराएदारों से फ्री करवा दिया? सरकार हमारे सामने बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हमारा फ्री नहीं है। हमसे 10 रुपए यूनिट बिजली का बिल लिया जाता है। मकान मालिक को बोलती हूँ कि नहीं, कोई फ्री नहीं है, आप रहो नहीं रहो, खाली करके
चली जाओ। हम तो छोटी सी एक घर में रहते हैं, हम खाली करके कहाँ जाएंगे? तो रोड पे रहना पड़ेगा बाल बच्चों को लेकर। हम रोड पे कैसे रह सकते हैं? आप भी सोचिए कैसे रह सकते हैं? सरकार को दिख नहीं रहा हमारा ये मतलब पूरा इंडिया में कितना ऐसे घरेलू कामदार है, कितना बहन ऐसे मतलब एक गांव छोड़ मतलब एक शहर छोड़ के दूसरे शहर में काम करने आ रहे हैं। उनका क्या स्थिति है सरकार दिख नहीं रहा, दिख रहा है लेकिन वो बोलेगा नहीं कुछ, हमारे बारे में कोई आवाज़ नहीं उठाएगा, इसीलिए नहीं। जब आप घर में खाना बनाती है, मालकन से लड़ाई हो जाती है, मालिक से लड़ाई हो जाती है, उसमें नमक तेज कर देती हो, मिर्च तेज कर देती हो, और फिर भी आपके जो हमें मान सम्मान नहीं दिया जाता। लेकिन हमारा काम रह जाए, हमें वहाँ से हमारा 2 पैसा मिले, हम तो यही चाहेंगे ना। चलिएगा, बहुत बड़ा रोष, और बाकी में इनको मान सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि अपने घर परिवार को छोड़ के, अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर दूसरे घरों के अंदर काम करते हैं, उनके बच्चों की देखभाल करती हैं। अपने बच्चे घर के अंदर बीमार रहते हैं, सास ससुर बीमार रहते हैं, उसके बावजूद भी जहां काम करने जाती हैं उनके बच्चों की देखभाल करती हैं, अपने बच्चों से ज़्यादा उनका ख्याल रखते हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, जंतर मंतर, दिल्ली से। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.